नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल के चुनाव हारने के बाद और आम आदमी पार्टी की सफाई के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लग चुकी है। काम इतनी तेजी से हो रहा है कि मौका नहीं देना चाहते हैं केजरीवाल को। केजरीवाल तो ये सोच के चल रहे थे कि वो कभी हार ही नहीं सकते, लेकिन जैसे ही वो हारे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हर ऑफिस को सील करने के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार के हर ऑफिस को सील किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत घबराहट है और जितने भी कैंप ऑफिसेस हैं, इनके सभी एमएलएस के, सभी मंत्रियों के, सबको सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस बिठा दी गई है वहाँ पे। जब तक दूसरी सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक बिना इजाज़त किसी भी फाइल को इधर उधर करने के आदेश नहीं हैं। कोई इजाज़त इस चीज़ की नहीं मिल रही है। और इसके साथ ही किसी भी कंप्यूटर, किसी भी पेन ड्राइव, किसी भी हार्ड डिस्क को छेड़ने की इजाज़त नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल अपनी बात कही कि जिन्होंने भी घोटाले किए हैं, जिन्होंने भी जालसाजी फरेबी की है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा और सारा पैसा वसूल किया जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौल क्या होने वाला है। केजरीवाल, जिन्हें लग रहा था कि वो सत्ता से कभी जा ही नहीं सकते, वो सत्ता से तो चले गए, लेकिन जो उन्होंने लूट खसूट की है, उस लूट खसूट का बदला लेने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कहा कि जितनी भी कैग की 14 रिपोर्ट्स अरविंद केजरीवाल ने आज तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखी हैं, वो सभी की सभी रिपोर्ट्स, वो कैग की सभी रिपोर्ट्स जो हैं, विधानसभा के पहले दिन ही, यानी विधानसभा के गठित होते ही उन्हें विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है कि कोई भी चीज़ को नहीं बख्शा जाएगा और जिन्होंने घोटाला किया है उन्हीं से वसूली की जाएगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये आदेश दिए कि पूरे सचिवालय को सील कर दिया जाए, हर ऑफिस को दिल्ली सरकार के सील कर दिया जाए, कोई भी फाइल इधर से उधर ले जाने की इजाज़त नहीं है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क को छेड़ने की इजाज़त नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। किस तरीके से सरकार जो है इन घोटालों को उजागर करना चाहती है कि इतना सारा पैसा दिल्ली का आखिर गया कहाँ पर, लोगों को साफ पानी क्यों नहीं मिल पाया, लोगों को स्वास्थ्य की दिक्कतें और इतनी ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में कैसे हुआ, यमुना की सफाई क्यों नहीं हो पाई। जब इतना ज़्यादा फंड दिल्ली सरकार के पास जा रहा था, तो वो फंड आखिर गया कहाँ पर है। और मैं पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि किस तरीके से जालसाज, फरेबी और डकैत जो है दिल्ली के ऊपर काबिज हुआ। ये कोई फरेबी और डकैती करने के लिए नहीं आया था, ये सिस्टम को बर्बाद करने आया था, ताकि सिस्टम को बर्बाद किया जा सके। ये आईआईटीन है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गवार नहीं है जो दिल्ली को साफ पानी न दे पाए। लेकिन इसे साफ पानी से मतलब नहीं था, दिल्ली के सिस्टम को बर्बाद करने के लिए आया था ये व्यक्ति, और वही किया है इसने। दिल्ली को फाइनेंशियली कमज़ोर करने आया था ये व्यक्ति, ताकि दिल्ली को इतना अपाहिज बना दिया जाए कि वहाँ के लोग फ्री बिजली और पानी के ऊपर ही रेंगते रहें और दिल्ली के सिस्टम को बर्बाद करके देश की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाई जा सके। ये कोई घोटाले करने नहीं आया था, घोटालों से मिले पैसे से पार्टी का विस्तार करना और लोगों को इस तरीके से अपाहिज बना देना कि वो फ्री बिजली और पानी के चक्कर में ही पड़े रहें और देश की अर्थव्यवस्था डूब जाए। ये एक लंबी प्लानिंग है और इस लंबी प्लानिंग के जो आका होते हैं वो ज़्यादातर देशों के बाहर बैठे होते हैं। बड़े बड़े आका जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे चोरू चक्के जो हैं, वो इन लोगों के आका होते हैं। चीन भी इनका आका हो सकता है। कोई भी ऐसे बड़े लोग जो भारत का विरोध करते हैं, भारत को नीचे देखना चाहते हैं, वो सभी इनके आका होते हैं। लेकिन सरकार की मंशा बहुत साफ है। सचिवालयों को सील कर देना, सारे ऑफिसेस को सील कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और केजरीवाल अपनी अब बोरिया बिस्तरा तो लपेट चुके हैं, लेकिन जेल के रास्ते उनके लिए अब फिर से खुल गए हैं और बहुत जल्द आपको वो दोबारा जेल में दिखेंगे। केजरीवाल जैसे चोर चक्के जालसाज की जब फाइल खुलेगी तो पता चलेगा ये घोटालेबाज नहीं, ये देशद्रोही व्यक्ति है, और ये पता बहुत जल्द लगने वाला है। दिल्ली में जिस तरीके से दंगे हुए, जिस तरीके से किसान नामक गुंडों ने दिल्ली के अंदर बवाल काटा और वहाँ पर जाकर भारत के झंडे को पैरों तले रौंदा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के व्यक्ति के संरक्षण में ये सब कुछ हुआ होगा। तो इस सभी चीज़ों के अब तार खुलने वाले हैं। कैसे पहलवान नामक गुंडों ने
कितना बड़ा ड्रामा खेला और उस ड्रामे के अंदर ये कूद कूद कर नाचता रहा। इन सभी चीज़ों के तार खुलने वाले हैं। हिंदू विरोधी दंगे हुए, तो इन चीज़ों के तार अब खुलेंगे और बहुत जल्द सब कुछ सामने आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।